वफाकी वजीर दाखिला का एहतजाज की कॉल देने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान, किसी को नहीं छोड़ेंगे। मोहसिन नकवी की शहीद कांस्टेबल की नमाज जनाजा के बाद मीडिया से गुफ्तगू। अमीर मकाम ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की तजवीज पेश कर दी। गवर्नर राज लगाकर विफाक पर चढ़ाई का सिलसिला खत्म कर देना चाहिए। विफाकी वजीर बराए आजाद कश्मीर और गिलगित की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। पंजाब में दफा 144 के नफाज में 3 रोज के लिए तौसी कर दी गई। 28 नवंबर तक जलसे, जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। नोटिफिकेशन जारी। और इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस कल भी तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। एलामिया जारी। इंटरनेट सर्विस मुअत्तल, मेट्रो बस सर्विस भी बंद। 2 रोज की कशीदगी, सियासी सूरत हाल के बाद हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात की मेज सज गई। इस्लामाबाद के मिनिस्टर एनक्लेव में बड़ी बैठक। हुकूमती कमेटी स्पीकर अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह और अमीर मकाम पर मुश्तमिल। पीटीआई के वफ्द में बैरिस्टर गौहर, शिबली फराज और असद कैसर शामिल। हुकूमत ने परेड ग्राउंड या पेशावर मोड़ में धरना देने की पेशकश कर दी। जराए का दावा, पीटीआई ने हुकूमत से मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज में फिर तशद्दुद का रंग। रावलपिंडी के इलाके हकला में मुजाहिरीन के तशद्दुद से कांस्टेबल मुबश्शिर जाम बहक पंजाब की वज़ीर इत्तलात ने तस्दीक कर दी। कई पुलिस एहलकारों को यरगमाल बनाए जाने का भी दावा। खैबर पख्तूनख्वा से लोग मुसल्लह होकर आए हैं। कई गाड़ियों को आग लगाई गई है। कांस्टेबल मोहम्मद मुबश्शिर बिलाल का ताल्लुक जिला मुजफ्फरगढ़ से था। सोगबारान में बेवा, बेटा और 2 बेटियां शामिल। मुजाहिरीन के तशद्दुद से अब तक पंजाब पुलिस के 70 एहलकार जख्मी। पुलिस तर्जुमान का बयान भी सामने आ गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का पुलिस एहलकार की जान जाने पर इजहार अफसोस। मुजाहिरीन का रवैया काबिले मजम्मत करार। रियासत के पास इतनी सलाहियत है कि चंद मुट्ठी भर नासिर का, जिनकी तर्जमानी गौर कर रहे हैं, उनका इलाज कर सकती है। इट्स नॉट अ बिग डील। और ये पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद पर धावा बोलने के लिए आने वाले शरपसंदों का मंसूबा नाकाम होगा। पंजाब असेंबली के स्पीकर मलिक अहमद ने अब पीटीआई पर बरस पड़े। सिंध से कोई रजाकाराना तौर पर एहतजाज के लिए नहीं निकला। सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील इनाम अमन ने अवाम को पीटीआई की सियासत से बेजार करार दे दिया। कितने लोग आपने कराची में देखे, सारी पूरे पाकिस्तान की मीडिया बैठी के बताएं कि कराची में कितने बड़े मुजाहरे हुए, कितने लोग वॉलंटियरली घर से निकले, कितने आपने पीटीआई के लोग देखे। क्योंकि लोग बेजार हो चुके हैं। खुदारा लोगों को इस इंतशार की सियासत पे धकेलना बंद करें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान ने वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बेमायनी करार दे दी। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा, कोई जल्दी नहीं। मुजाहिरीन रहनुमाओं की क़यादत में हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ रहे हैं। वज़रा के बकौल अगर एहतजाज में लोग ही शरीक नहीं तो कंटेनर्स के पहाड़ क्यों खड़े किए गए? बैरिस्टर साहब का सवाल। खैबर पख्तूनख्वा से आने वाला पीटीआई का काफिला गंडापुर की क़यादत में इस्लामाबाद की जानिब रवाना। बुशरा बीबी का बानी पीटीआई की रिहाई तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। एहतजाज के नाम पर अफरा तफरी फैलाने वालों के खिलाफ इंतजामिया का एक्शन। डी चौक और 26 नंबर चुंगी के तरफ से कई मुजाहिरीन गिरफ्तार। सीआईए सेंटर सब जेल करार। डी चौक में साथियों का रूप धारे पीटीआई के यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी गिरफ्तार करने का फैसला। पीटीआई कारकुन साथियों के रूप में पुलिस की हिकमत अमली से लीडरशिप को आगाह कर रहे थे। जराए का दावा। एहतजाज, हंगामा, आराई, पुलिस पर चढ़ाई। पंजाब भर में पीटीआई क़यादत के खिलाफ दर्जनों पर्चे कट गए। बानी पीटीआई बुशरा बीबी, आरिफ अलवी और गंडापुर समेत सैकड़ों कारकुन और रहनुमा नामजद। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ की 1.5 घंटे तवील मुलाकात। एहतजाज की कॉल पर मुशावरत। हुकूमत से बातचीत जारी रहेगी। पेशरफ से आवाम को आगाह किया जाएगा। बैरिस्टर गौहर ने बानी की कॉल एक बार फिर फाइनल करार दे दी। मुतालबात की मंजूरी तक डटे रहने का अज़्म।
पंजाब असेंबली में तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद करने की करारदाद जमा करा दी गई। एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव और साबिक खातून अव्वल विफाक पर हमला आवर हो रहे हैं। शरपसंदों और बलवाइयों ने पुलिस एहलकारों को जख्मी किया और गाड़ियों को जलाया। करारदाद का मतन। एहतजाज के पेश नजर जुड़वा शहरों को मिलाने वाले रास्ते दूसरे रोज भी बंद। जगह जगह कंटेनर्स की दीवारें, रेंजर्स और पुलिस की इजाफी नफरी तयनात। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी में तालीमी इदारे बंद। इंटरनेट सर्विस तातुल का शिकार। मेट्रो बस सर्विस भी ताहुक्म सानी बंद। जुड़वा शहरों में होटल्स पर तारे, गाड़ी अड्डों पर सन्नाटा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कल भी तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। बैनुल सूबाई रास्तों की बंदिश, पेट्रोल की सप्लाई शदीद मुतासिर। रोके गए कंटेनर्स में मौजूद सब्जियां, फल भी खराब होने का अंदेशा। मवेशियों के ताजिर भी परेशान। जहलुम में जीटी रोड की बंदिश के बायस लोगों ने कश्तियों को सफर का जरिया बना लिया। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको 3 रोजा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ, नायब वजीर आजम इसहाक डार, वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल किया। दोनों ममालिक के दरमियान कई मुफाहमत और मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। बेलारूस का 68 रुकनी आला सतह का वफ्द पहले ही इस्लामाबाद में मौजूद है। शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पर बेलारूस के साथ ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का आस। पारा चनार में सीज फायर मुआहिदे के बाद हालात फिर से कशीदा। अलीजाई और बिगन समेत मुख्तलिफ इलाकों में दोबारा झड़पों में 2 अफराद जाम भाग, मुतादिद जख्मी। सानेहाल और कुर्रम का मजीद 1 जख्मी दम तोड़ गया। जाम भाग अफराद की तादाद 50 हो गई। पारा चनार समेत जिला कुर्रम के मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बदस्तूर मुअत्तल। मेन पेशावर शाहराह समेत आमदोरफ्त के तमाम रास्ते बंद। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी के ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच इसके लिए 9 जजेस की नामजदगी का एलामिया जारी कर दिया। वजीर आला पंजाब से एशिया तरक्याती बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। जारी मंसूबों, मईशत की मजबूती और बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए ताउन पर तबादला ख्याल। एडीपी का ताउन आवाम की खुशहाली और मईशत की बहाली में अहम किरदार अदा कर रहा है। मरियम नवाज की गुफ्तगू। डॉक्टर एमा का पाकिस्तान खुसूसन पंजाब के साथ ताउन को मजीद वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार। पंजाब में स्मॉग एसओपीज में मजीद नरमी। लाहौर, गुजरावाला, मुल्तान और फैसलाबाद अजला में तामीराती काम की इजाजत दे दी गई। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल भट्टे भी काम कर सकेंगे। सरकारी और निजी दफातर को 100% अमले के साथ काम करने की इजाजत मिल गई। दुकानें, मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद करने की पाबंदी बरकरार। स्मॉग का जोर दम तोड़ने लगा। पेशावर कुछ देर पहले तक 255 इंडेक्स के साथ मुल्क का आलूदा तरीन शहर। लाहौर 208 के साथ दूसरे और रावलपिंडी 169 के साथ तीसरे नंबर पर। हरिपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 165, कराची में इंडेक्स 162 रिकॉर्ड। नेशनल अस्पताल मुल्तान में डायलिसिस के मरीजों में एड्स मुंतकिली की तफ्तीश। रिकॉर्ड में रद्दोबदल और बोगस रिपोर्ट्स का इंकशाफ। 11 अक्टूबर को पहला वाक़या रिपोर्ट होने के बाद डॉक्टर्स ने लैब हुकाम से जाली रिपोर्ट्स बनवाकर डायलिसिस यूनिट के रिकॉर्ड में रखी। पुलिस का दावा। कोयटा में ताजिर की मगवी बच्ची की अदम बाजियाबी पर ताजिरों और ट्रांसपोर्टर्स की बलोचिस्तान भर में हड़ताल। बाजार और मार्केट्स बंद। ट्रैफिक न होने से सड़कों पर सन्नाटा। महकमा तालीम ने बलोचिस्तान के तमाम तालीमी इदारों में छुट्टी दे दी। कोयटा से चमन के लिए मुसाफिर ट्रेन की रवानगी मनसूख। टांक में गुलेमाम पुलिस चेक पोस्ट पर मुसल्लह अफराद का हमला। गोलियां लगने से 5 पुलिस एहलकार जख्मी। मुसल्लह अफराद की फायरिंग से पिकअप ड्राइवर जख्मी। जख्मियों को डेरा इस्माइल खान हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पन्नू आकिल के कच्चे में डाकुओं का जदीद असलहे से हमला। एक पुलिस एहलकार जाम बहक और दूसरा जख्मी हो गया। कनकोट में पुलिस मुकाबले के बाद एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार।
शेखुपुरा में देरीना दुश्मनी पर फायरिंग, बाप, बेटी और पोता जाँ बहक। शेखुपुरा ही के गांव में जमीन के तनाजे पर फायरिंग से एक शख्स कत्ल। साहिवाल में शादी की तकरीब में पुरानी दुश्मनी पर फायरिंग, नौजवान कत्ल। शहरियों ने मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मशरिक़ी वस्ता में क़याम अमन की उम्मीद जाग उठी। सैहूनी रियासत और लेबनान के दरमियान जंग बंदी मुआहदे पर इत्तेफाक। नेतन्याहू ने जंग रोकने की मंजूरी दे दी, इजरायली मीडिया का दावा। गाजा पर इजरायली हमलों में मजीद 24 फलस्तीनी शहीद, 71 जख्मी। सैहूनी फौज ने मोहलिक बमों का इस्तेमाल बढ़ा दिया। बारिश से भी अहले गाजा की तकालीफ में इजाफा। पनाह गुज़ीनों के खैमों में पानी भर गया। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 250 से जायद मिसाइल दाग दिए, 7 अफराद हलाक। कई मिसाइल इजरायली दारुल हुकूमत तक भी पहुंचे। सैहूनी जारहियत के बायस मजीद 24 शहादतें। अक़वाम मुत्तहिदा ने गाजा में बरसात के बायस खौफनाक बहरान जन्म लेने का खदशा जाहिर कर दिया। 5 लाख अफराद की जिंदगियां खतरे में हैं। खुराक की किल्लत का भी अंदेशा है। आलमी बरादरी से ताउन की अपील। बरतानिया का इजरायली वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी से मुतालिक आलमी अदालत के अहकामात पर अमल दरामद का ऐलान। नेतन्याहू बरतानिया आए तो आलमी अदालत के फैसले पर जरूर अमल किया जाएगा। वज़ीर ख़ारिजा डेविड लेमे का दो टोक मौक़िफ़। इजरायली हुकूमत तनकीद करने वाले अखबार हॉट्स के सरकारी इश्तिहारात रोक लिए। हर तरह का ताल्लुक खत्म करने का फैसला। अखबार पर आर्टिकल्स के जरिए हुकूमत की साख मुतासिर करने की कोशिशों का इल्जाम। कनाडा में सिख कम्युनिटी भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ सरापा एहतजाज। अक़लियतों पर मज़ालिम बंद करने का मुतालबा। मॉन्ट्रियल में मुजाहिरीन शदीद सर्दी के बावजूद घंटों मुजाहिरा करते रहे। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा। दूसरा मुकाबला बारिश से मुतासिर होने का इम्कान। मेजबान टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। लाहौर में ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मार्के बाग़ी जिनाह में खेले गए ग्रुप मरहले में बांग्लादेश ने श्रीलंका को 25 रन से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में नेपाल ने अफगानिस्तान को 108 रन से हरा दिया। लाहौर में डिविजनल सतह पर खेलता पंजाब गेम्स का मेला सज गया। बैडमिंटन के इफ्तिताही मैच में लाहौर ने कसूर डिवीजन को शिकस्त दे दी। 4 दिसंबर तक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 12 मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले जारी रहेंगे। कराची के चिड़ियाघर की हथनी मधुबाला 15 साल बाद बहनों से मुलाकात के लिए तैयार। मधुबाला को सफारी पार्क मुंतकिल किया जाएगा, जहां वो अपनी बहनों सोनिया और मलाइका के साथ रहेंगी। और रोमन सल्तनत के अरूज और जंगी हीरो की कहानी। हॉलीवुड एक्शन थ्रिलर एडवेंचर फिल्म ग्लैडिएटर 2 ने पहले ही हफ्ते में $5 करोड़ 7 लाख कमा लिए।